नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज व्याख्याता के लिए एक कहानी जोड़ी गई है रोज। उस रोज कहानी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न आता है कि रोज कहानी है उस वो प्रथम प्रकाशन कब हुआ इस कहानी का। तो देखिए, रोज कहानी का पहला प्रकाशन 1934 में हुआ था और ये पहले थी गैंग्रीन नाम से शीर्षक था इसका। रोज तो बाद में बदला गया है। रोज कहानी की नायिका, आप कहानी पढ़िए आपने तो आपको बिल्कुल आराम से कर सकते हो। मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। अगर कंफ्यूज में है तो ये प्रश्न आपका गलत भी हो सकता है। सही उत्तर इसका मालती है, परंतु जल्दबाजी में अपन मधुमालती कर देते हैं। होता है ना, एग्जाम में ऐसा ही होता है। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ये बात मतलब मालती से कौन पूछता है? लेखक या उसका पति या भाई या चाचा ने? सही जवाब इसका होगा लेखक पूछता है। कहानी पढ़ते हैं तो बीच में आता ना, लेखक पूछता है अगे खुद ही। ये इसकी सिस्टर ही है मालती। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? ऐसे प्रश्न एग्जाम में बड़े कंफ्यूज करते हैं। आम, केला, सेब, संतरा। महेश्वर जो मालती का पति होता है वो ड्यूटी से आते वक्त आम लेकर के आता है। कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हो। मैंने फोल्डर बना रखे हैं, जैसे आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इस प्रकार से आप आराम से पूरा कोर्स निःशुल्क पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ था? यानी डॉक्टरी पेशा इसमें मालती थी या महेश्वर था या मालती के रिश्ते का भाई है, इनमें से कोई नहीं। तो मालती का जो पति होता है ना, ये महेश्वर, ये डॉक्टर होता है। ठीक है। मालती का पति क्या है, यानी क्या जॉब करता है? डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है या फिर अभियंता है? तो वो डॉक्टर होता है। ठीक है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन जैसे एक पशु है, देश है, वनस्पति है, बीमारी है। गैंग्रीन एक बीमारी है, एक रोग है, एक फुंसी है, एक फोड़ा है। समझ रहे हो ना बात को? उसको गैंग्रीन नाम दिया गया था। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? ये एक बार की मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था। उसकी संतान का नाम टीटी है, एक बेटा होता है उनके। मैं पहले सोचा कि ये टीटी है, कोई रेलवे में नौकरी वोकरी करता होगा। फिर पता चला वो तो अंडमान तो पूरा ही था, छोटा सा बच्चा होता है। रोज कहानी की नायिका मालती, रिपीट हो गया। रोज कहानी में अतिथि बन करके आता है। कौन आता है? मालती का चाचा या मामा या मालती के दूर के रिश्ते का भाई या फिर मालती का पिता। तो ये भाई है ना, ये मतलब आगे ही जाता है, ये दूर के रिश्ते में भाई है। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त हो जाती है? ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। अपन तुक्का लगाते हैं, 4, 3, 2, 11। कहानी पढ़ी है तो आराम से आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। 11 घंटे। रोज इनमें से क्या है? मतलब कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, आलोचना का अंश है? तो ये कहानी है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन जो है वो रोज कहानी में ही है, पहले इसका शीर्षक भी यही था। मालती किस कहानी के पात्र है? तो आप आराम से कर दोगे। किस कहानी के पात्र है? वो है रोज कहानी के। लेखक कितने वर्षों के बाद में मालती से मिलने जाता है? अच्छा प्रश्न है। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 8 वर्ष? 4 वर्ष है। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए? मालती के जो पति हैं वो, कहानी पढ़िए तो आराम से गैंग्रीन आप कह दोगे, वरना तो कैंसर या पथरी, दिमाग एलर्जी भी चलता है। अब से आपको ऑप्शन में 5 ऑप्शन देने चाहिए। 5 ऑप्शन इसलिए क्योंकि आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी जो है ना, उसने 5 ऑप्शन शुरू कर दिए। तो 4 तो हैं, एक अनुत्तरित ऐसे लिखा हुआ है, मतलब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, वो वाला एक ऑप्शन भी होना चाहिए।
मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम महेश्वर था। अज्ञे की एक लोकप्रिय कविता है ये दीप अकेला, उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। तो ये दीप अकेला है वो बावरा अहेरी में संकलित है। ठीक है। अगला प्रश्न है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच उतना ही कहो। पंक्तियां आगे की किस कविता से ली गई है? ये दीप अकेला, ऐसा देवीणा, भीतर जागा दाता या सागर मुद्रा? तो ये इसका सही जवाब होगा भीतर जागा दाता, 3 नंबर ऑप्शन। ध्यान रखना ये बहुत बार पूछी जाती है, ये तो सीधा ही पूछा जाता है कि मौन भी अभिव्यंजना तुम्हारा कितना सच है, किसकी पंक्ति है? तो आगे की किस रचना से है, थोड़ा गहराई में चले गए तो भीतर जागा दाता। ये किसने लिख डाला कि ऐसा देवीणा में मौन भी है, समर्पण भी है, अद्वैत भी है, रचना प्रक्रिया भी है, रहस्य भी है, यदि नहीं है तो संवेदना नहीं है। ये किस आलोचक के द्वारा कही गई बात है? शुक्ल जी, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन? तो आप सभी को ज़्यादातर तो आप अपने एग्जाम में शुक्ल का ही टिक्का लगाते हैं, परंतु ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या होगा? डॉक्टर बच्चन सिंह। यो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य की तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ, पंक्ति के रचयिता कौन है? अज्ञेय है। यहाँ पर तो अज्ञेय से संबंधित रचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं तो आप लोग कर देते हो, अन्यथा ऐसे प्रश्नों में अपन क्या लगाते हैं? तुक्का। यार नागार्जुन की होनी चाहिए, नहीं यार मुक्तिबोध की तो होगी, ऐसे तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना इस बात का भी। अज्ञेय का जन्म कहाँ पर हुआ था? सभी का जन्म, मृत्यु और स्थान याद होना चाहिए 10, 15, 20 का। जैसे प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, नागार्जुन हैं, महादेव वर्मा हैं, निराला हैं, ऐसे मोस्ट है ना, जैसे जैनेन्द्र हैं, रेणु हैं, इस प्रकार से। तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1911 में। ध्यान रखना। किस कवि को वेष्टि चेतना कवि कहा जाता है? हजारों बार पूछा गया प्रश्न है नेट CRF में। अज्ञेय को। अज्ञेय का पहला उपन्यास कौन सा है? नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या कोई नहीं? तो शेखर एक जीवनी है ना, पहला उपन्यास है, ये 2 भागों में है। कितने भागों में है? 2 भागों में। संघर्ष और उत्थान इसके शीर्षक हैं दोनों भागों के। शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? पहला भाग 1941 में और दूसरा भाग 1943 में प्रकाशित हुआ था। ये रात 43। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे किस अवधि में जेल में रहे? अज्ञेय 1930 से 36 तक जेल में रहे थे, तभी इनका नाम अज्ञेय पड़ा था। जेल में बैठे बैठे ये कविताएं लिखा करते थे, रचनाएं लिखा, कहानियां लिखा करते थे। जैनेन्द्र एक्चुअल में इनके मित्र थे। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि जैनेन्द्र इनकी रचनाएं ले जाके प्रेमचंद को दिया करते थे छापने के लिए। तो प्रेमचंद जी ने पूछा कि ये रचना में लेखक का क्या नाम लिखूं? अब ये वहाँ से जेल में थे तो थोड़ा सा बदनामी के डर से अपना नाम नहीं बता सके। बोला यार कुछ भी लिखा दे, अज्ञात लिखा दे। तो जैनेन्द्र ने अज्ञात बताया। लेकिन प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के आप सभी को पता है कहानी और उपन्यास सम्राट हैं, विद्वता उनमें कूट कूट के भरी है। तो उन्होंने अज्ञात शब्द उचित नहीं समझ करके अज्ञेय यानी जिसका पता ना हो ये कौन है, इसीलिए इनका ये अज्ञेय नामकरण वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद जी की ही देन है। छोटा सा इतिहास है ऐसा, मतलब कहाँ पर पढ़ने में मिलता है आपको। किस साहित्यकार ने सेना में बम बनाने का काम किया? अज्ञेय ने। आप सोच रहे होंगे ऐसे प्रश्न आते नहीं, ये प्रश्न आया हुआ है RPSC के द्वारा, देख लेना द्वितीय श्रेणी में। ये बम बनाए थे उन्होंने, आगरा में किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान की बात है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर में। ये साइंस के स्टूडेंट थे, BSc। अज्ञेय के द्वारा संपादित किस पत्रिका में प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी? तो प्रतीक पत्रिका में प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से अपन ने अज्ञेय की रोज कहानी और अज्ञेय जी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।